यार ये अच्छा तरीका है, मतलब अगर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्म बनाई जाए तो वो हिट हो जाती है। तो ये केरला स्टोरी बनी। केरला स्टोरी में कहा कि केरला में 3000 हिंदू लड़कियों का जो है वो रेप हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ। मामला जब कोर्ट में गया तो वो 3000 से 3 पे आ गया, है ना। और लास्ट में जब वो 3 भी की भी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने तो जो है वो काल्पनिक कहानी के आधार पर फिल्म का चित्रण किया है। तो ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तो जब ये कश्मीर फाइल बनाई तो बाकायदा जो है इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों से वादा किया कि इस फिल्म से जो भी कमाई होगी जी, उस कमाई को जो है मैं विस्थापित कश्मीरी पंडितों पे खर्च करूंगा जी। इत्तेफाक से उस फिल्म ने कोई 200-250 करोड़ रुपए कमाए, है ना। वो कश्मीरी विस्थापितों पे 1 रुपया खर्च नहीं किया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फोकस द फ्यूचर। देश के हालात, देश का सिनेमा किस तरीके से इन सालों में पेश किया जा रहा है, देश के सिनेमा में क्या दिखाया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के दिमाग में नफरत घोली जा रही है बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए, उसी टॉपिक को लेकर आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है इंडिया के। आइए बात करते हैं। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आदाब, शुक्रिया जी। सबसे बड़ी सवाल तो ये होता है कि बॉलीवुड के जरिए, फिल्म इंडस्ट्री के जरिए इस वक्त पूरे देश में एक सांप्रदायिकता, एक धर्म की नफरतें बोई जा रही हैं, और वो भी हाई कास्ट एडिटिंग के जरिए, जिसमें कई बड़े बड़े एक्टर भी शामिल हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए कासिम साहब, क्या है कि इसके कई सारे पहलू हैं, जिन पहलुओं को आप समझिए। पिछले 11 साल में क्या हुआ कि सत्ता में बैठे लोगों ने एक तबका पैदा किया, मीडिया में भी, बॉलीवुड में भी, है ना। तो मीडिया को तो टास्क दिया तो वो सुबह शाम मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाली खबरें चलाते हैं जी। वैसे ही जो सिनेमा इंडस्ट्री, जिसको आपने बॉलीवुड कहा, उनको भी एक टास्क दिया कि तुम ऐसी फिल्में बनाओ जिसके जरिए जो है वो समाज में नफरत फैले। तो उनको बाकायदा फाइनेंसर अवेलेबल करवाए जाते हैं, है ना। वो जो बनाने वाले होते हैं उनके भी 2-3 एजेंडे होते हैं कि एक तो उनकी फिल्मों से खुश होके और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लें। किसी को राज्यसभा में भेजते हैं, किसी को जो है वो किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बना दे, किसी को फिल्म इंस्टीट्यूट का जो है वो डायरेक्टर बना दे, किसी को कुछ और ऑब्लाइज कर दे। दूसरा जो है वो बहुसंख्यक समाज की जो फीलिंग्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन ये कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। और ये चलन चला क्या हुआ कि जो है विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल बनाई और उस वक्त ये कहा कि इस फिल्म से जो भी कमाई होगी वो कश्मीरी ब्राह्मण जो वहां से दंगों में विस्थापित होकर आ गए थे 1990 में। तो जब ये कश्मीर फाइल बनाई तो बाकायदा जो है इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों से वादा किया कि इस फिल्म से जो भी कमाई होगी जी, उस कमाई को जो है मैं विस्थापित कश्मीरी पंडितों पे खर्च करूंगा जी। इत्तेफाक से उस फिल्म ने कोई 200-250 करोड़ रुपए कमाए, है ना। वो कश्मीरी विस्थापितों पे 1 रुपया खर्च नहीं किया। वो आज भी विवेक अग्निहोत्री को तलाश कर रहे हैं कि भाई तुम, वो हमसे वादा किया था। वो कश्मीरी विस्थापित आज भी बेचारे जम्मू में परेशान है। इस निर्माता निर्देशक ने उनको 1 रुपया नहीं दिया। जब ये फिल्म चल निकली तो लोगों को लगा यार ये अच्छा तरीका है, मतलब अगर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्म बनाई जाए तो वो हिट हो जाती है। तो ये केरला स्टोरी बनी। केरला स्टोरी में कहा कि केरला में 3000 हिंदू लड़कियों का जो है वो रेप हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ। मामला जब कोर्ट में गया तो वो 3000 से 3 पे आ गया, है ना। और लास्ट में जब वो 3 भी की भी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने तो जो है वो काल्पनिक कहानी के आधार पर फिल्म का चित्रण किया है। मतलब आपने पहले प्रोपेगेंडा किया कि हकीकत है फिल्म में ये घटनाएं घटी जो, और जब आप जस्टिफाई नहीं कर सके, आइडेंटिफाई नहीं कर सके, तो आप ये करके बच निकले कि साहब जो है वो हमने तो जो है वो फिल्म को फिल्म के हिसाब से काल्पनिक कहानी पे आधारित बनाई है। तो इनका असल एजेंडा जो है वो कैसे भी करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के, और ये चाहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो जाए और इनकी जेब भर जाए, है ना। तो इसलिए ऐसा हो रहा है।
एक अभी फिल्म आई है द बंगाल फाइल, उसका ट्रेलर अभी जारी हुआ है। उसमें महात्मा गांधी का रोल दिखाया गया है। महात्मा गांधी का इससे पहले रोल आया था लगे रहो मुन्ना भाई में, जो कि फिल्म थी। उसमें काफी अच्छे तरीके से महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन द बंगाल फाइल का ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे महात्मा गांधी को उस फिल्म में विलन बना दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि ये जो भी ये फिल्म बना रहे हैं वो ट्रेलर मैंने भी देखा है, वही विवेक अग्निहोत्री ही इस फिल्म को बना रहा है जिसने कश्मीर फाइल बनाई थी। ये वो लोग हैं जो गांधी को कभी पसंद नहीं करते थे जी, है ना। ये वो गोडसेवादी लोग हैं, है ना। मतलब ये गोडसे के मंदिर आज भी भारत में हाँ, मौजूद है। इसीलिए तो कर रहा हूँ ना, गोडसेवादी लोग हैं ये। ये गांधीवादी लोग नहीं है। इनको पता नहीं है गांधी जो है इतना महान आदमी है कि तुम उसको कितना भी दिखाओ, है ना, गांधी को तुम खत्म नहीं कर सकते। गांधी भारत में नहीं पूरे देश में पढ़ा जाता है, पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। और लोग गांधी के विचारों में, पूरे विश्व में जो है वो गांधी के विचारों का सम्मान करते हैं। अब रही इस बंगाल फाइल की, क्योंकि ये कश्मीर फाइल में बहुत पैसा कमा चुका है, इसलिए ये बंगाल फाइल लेके आए। आप ताज्जुब करोगे कि ये सच है कि वहां जो है वो हिंदुओं का कत्ल हुआ था, ये सच है ना। इसमें तो मुसलमानों का भी हुआ था। और जिस गोपाल मुखर्जी को ये नायक बना के पेश कर रहे हैं, नहीं, अगर कहीं भी किसी भी तरीके की अराजकता फैलती है, दंगे होते हैं, तो मरते तो दोनों तरफ के लोग। मैं कहता हूँ भारत के बेटे हैं ना। हाँ, भारतीय मरने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हाँ, वो भारत का बेटा है ना, भारत का नागरिक है। तो आप इस दृष्टिकोण से देखो ना, भारत के बेटे की हत्या हुई तो उस वक्त जो भी हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। और जो मुसलमानों हिंदुओं की तरफ से जिसने हथियार उठा के कार्रवाई की वो गोपाल मुखर्जी थे। गोपाल मुखर्जी के पोते ने जो है विवेक अग्निहोत्री पे एफआईआर दर्ज करवा दी है कि जो है वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है और हमसे पूछा नहीं गया है। अरे भाई, आप किसी के दादा के बारे में फिल्म बना रहे हो तो कम से कम उनसे पूछे तो सही। गोपाल मुखर्जी 2003 में इंतकाल किया है। जो आप 1946 वाली जो फिल्म में गोपाल मुखर्जी को दिखा रहे हो, वो तो 2003 में 96 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हुआ है। तो आपको उनके परिवार से जानना चाहिए था ना कि गोपाल मुखर्जी जो है का क्या योगदान था, स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। आप गोपाल मुखर्जी को भी कसाई की तरह दिखा रहे हो क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ा, है ना। हम ये कहते हैं कि हिंसा चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से आए या बहुसंख्यक समुदाय की तरफ से आए, हिंसा जो है वो हमेशा निंदनीय है। वो देश के और समाज को कमजोर करती है। अब ये अगर ऐसी फिल्म फाइल ही बनाना चाह रहा है तो विवेक अग्निहोत्री अशोक का फाइल बनाए। भाई, सबसे ज्यादा सम्राट अशोक, विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा जो नरसंहार हुआ वो तो कलिंग युद्ध में हुआ ना, सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये अशोक फाइल बनाए या फिर पुष्पमित्र फाइल बनाए। पुष्पमित्र एक ब्राह्मण राजा था जिसने बौद्ध धर्म को तकरीबन देश से नष्ट कर दिया। उसने ये घोषणा कर रखी थी कि कोई भी अगर किसी बौद्ध भिक्षु का सर, कटा हुआ सर लेके आएगा तो मैं उसके बदले में उसको स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो भाई बनाना तू फाइल, अगर तू देश को सच्ची दिखाना चाह रहा है तो अशोक का फाइल बना, पुष्पमित्र फाइल बना। लेकिन आपको चूंकि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलानी है तो आप इतिहास के उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके जो है पेश करना चाह। अच्छा, मान लीजिए जो बंटवारे का कौन कसूरवार था उसको जनता पे छोड़ दीजिए। इतिहास को तुम्हें तो सबको पता है कौन कसूरवार था, किसकी वजह से बंटवारा हुआ। लेकिन उस बंटवारे को आज क्या हासिल कर लोगे आप? नहीं, वही इस पे एक सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से भारत सरकार देश को आगे की स्थिति बताने की बजाय, मतलब देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे लेके जा रही है, पीछे का तोड़ मरोड़ के लोगों को पेश कर रही है। क्या इसी तरीके से बॉलीवुड के डायरेक्टर भी भारत के लोगों को पीछे लेके जा रहे हैं? बिल्कुल लेके जा रहे हैं। और इस फैली हुई नफरतों से आखिर देश के अवाम को फायदा क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, समाज बट रहा है। नहीं, कोई डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं, ये पैसे बना रहे हैं। हालांकि जनता समझने लग गई है, इसीलिए अब इस किस्म की जो फिल्में आ रही है वो चल नहीं पा रही है। जनता ने उसको खारिज करना शुरू कर दिया है। इस किस्म की जो भी और भी फिल्में आ रही है बहुत सारी, वो खारिज होती जा रही है। इनको बनानी चाहिए थी कोई मॉरल वैल्यूज की फिल्म बनाते, देश की समस्याओं के समाधान की कोई फिल्में बनाते। लेकिन जो है जब नफरत की फिल्में बना रहे हैं तो मुझे लगता है एक्टर का कोई जो है वो धर्म नहीं होता है। मानते हैं एक्टर जो है वो एक्टर होता है, तो इनको कोई सामाजिक सुधार की फिल्म बनानी चाहिए थी। इनने अभी जॉन इब्राहिम का एक पॉडकास्ट आया था इस फिल्म को लेकर, द कश्मीर फाइल पर भारतीय अभिनेता जॉन इब्राहिम से सवाल पूछा गया कि क्या आप भी कभी भी द कश्मीर फाइल, द बंगाल फाइल जो भी नफरती फिल्में बन रही हैं इसका हिस्सा बन सकते हो? तो जॉन इब्राहिम का कहना था कि मैं कभी भी इस तरीके की फिल्में नहीं करूंगा जो देश को बांटती हूँ। देखिए, जॉन इब्राहिम ही नहीं, भारत का जो भी नागरिक अपने देश से प्यार करता है
वो न नफरत की फिल्म बना सकता है, न नफरत की फिल्म में काम कर सकता है, न नफरत की भाषा बोल सकता है। हो ही नहीं सकता जो देश से प्रेम करता हो। तो जो लोग अभी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म के एक्टर हैं, क्या उनकी सोच भी देश को बांटने वाली है? लगता तो ऐसा ही है, वरना उनको साफ मना कर देना चाहिए था कि समाज में नफरत फैलाने वाली फिल्म के लिए हम काम नहीं करें। आप चंद लाख रुपए कमा के और देश के भाईचारे को दांव पे लगाना चाहते हो। आप किस किस्म के राष्ट्रभक्त हो भाई? उनको फिल्म एक्टर नहीं कहा नहीं जा सकता। मैं तो नहीं मानता भाई, कम से कम, है ना। मैं तो उनको नफरत के सौदागर मानता हूँ। चाहे वो फिल्म मेकर हो या जो भी है, वो समाज में नफरत बेच रहे हैं तो नफरत के व्यापारी कर लीजिए। सौदागर उर्दू शब्द है, तो वो नफरत के व्यापारी हैं जो नफरत बेच रहे हैं और अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। समाज को उससे कुछ नहीं मिल रहा है। आने वाला भारत जब ये दो देश आगे बढ़ेगा तो इन फिल्म एक्टरों को या इन सिनेमा के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को किस तरीके से याद करेगा? इतिहास इनको अच्छे व्यक्ति की हैसियत से याद नहीं करेगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये जिक्र होगा कि समाज का एक ऐसा तबका था जब भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पे आगे बढ़ रहा था और ये समाज को हिंदू मुस्लिम के बांटने में लगे हुए थे और समाज के देश के विकास में इनका योगदान नगण्य था। तो इनको नकारात्मक व्यक्ति के रूप में सब देश और इतिहास याद करेगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। जी शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब, आपको हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, जिन्होंने बॉलीवुड में बन रही फिल्मों को लेकर अपनी राय रखी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, अगली वीडियो में। शुक्रिया।